नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसमें पहले परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद सूत्र लिख लेंगे। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश Q पर कार्य करने वाले बल F तथा Q के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल F अपन कैपिटल स्मॉल Q, जहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F बल और Q आवेश है। अब हम लोग इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी बीमा निकालेंगे तो बल की बीमा mL(T-2) होता है और आवेश की AT होता है। तो E की बीमा हो जाएगा mL(e⁻⁻1 T⁻3). अब हम लोग दूसरे सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो दूसरा सूत्र है कूलाम का नियम। पहले हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग इसी सूत्र का निगमन करेंगे। तो कूलाम के नियम में हम लोग लिखेंगे कूलाम की नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे परिभाषा के अनुसार होता है बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और F है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F है व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों की तुलना कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल निकल आएगा Q1 इंटू Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह पर 1/4πε0 आ जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम लोगों को कूलाम के नियम से उसके सूत्र का निगमन प्राप्त हो गया। F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को लिख देंगे, जहाँ पे Q1 व Q2 आवेश है और R आवेशों के बीच की दूरी है। अब हमारा तीसरा सूत्र है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पर भी Q आवेश हो जाएगा और R आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी। और चौथा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। Q आवेश है और L उनके बीच की लंबाई है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब पांचवा सूत्र है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म की आघूर्ण को टाउ से दर्शित करते हैं। टाउ इक्वल टू होगा P इंटू E साइन थीटा, अथवा जब साइन का मान 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू निकल आ जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा P इंटू E। हमारा आगे का क्वेश्चन छठवां है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इसके सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P/r³। ओ P हमेशा यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव गुण होगा और R उनके बीच की दूरी। और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति हमेशा डेरिवेशन में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r³। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह हमेशा ही पूछा जाता है गॉस का प्रमेय। तो पहले हम लोग गॉस के प्रमेय को लिख लेंगे, इसके बाद इसके सूत्र का निगमन को मतलब फार्मूला देख लेंगे क्या होगा। तो इसमें लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध
कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन में गुने के बराबर होता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, जहाँ पर एप्सिलॉन को इसको एप्सिलॉन। अब हम लोगों ने चैप्टर 1 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ लिया। अब हम लोग इसमें चैप्टर 1 के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का एसआई मात्रक बताइए। तो यह हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पे डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब तीसरा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। और चौथा क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इसको सवाल को लगाएंगे। तो Q इक्वल टू एन ही होता है, और यहाँ पे कूलाम मतलब Q का मान 1 कूलाम दिया है और एन का मान पूछा है, और ई इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो एन इक्वल टू यहाँ से एन का पक्षांतर करेंगे, एन का मान निकालना, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपानी क्यू का मान 1 और ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब ये -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻19 हो जाएगा बटे 1.6 हो जाएगा। अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग ऊपर 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 1 की घात हमने घटा दिया और यहाँ पे 10⁻18 लिख दिया, तो 100 हो जाएगा गुणे 10⁻18 516। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। हम लोगों को अब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मान निकल आया, एन बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैंसी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।